हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि ब्रिटिश काल में कौन कौन से अधिनियम समय समय पर पारित किए गए और भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन से अधिनियम पारित हुए। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा जो गठित की गई थी उससे संबंधित कौन कौन सी समितियाँ थी। चलिए देखते हैं क्या है। पहला है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति कौन थे? ये वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JV कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियमन समिति के राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य कारण संबंधी समिति JV मावलंकर। राजस्व संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। बिल ऑफ स्टॉक समिति राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। एक भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे इसमें। संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? B पट्टाभी सीतारमैया थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के में शामिल सदस्य कौन कौन से थे? N गोपालास्वामी अयंगर और KM मुंशी। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। मोहम्मद शहादुल्ला BL मित्रा। बाद में के स्थान पर N माधव राव ने ले लिया एवं DP खेतान। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को शामिल किया गया। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? तो कहाँ के नहीं थे? हैदराबाद के। जिस समिति के संविधान सभा के अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया गया था, कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप संविधान सभा का अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों के विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया था? विशेष समिति का गठन किया गया था। संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण विधानसभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का है। यह कथन किसका था? ग्रेनविल ऑस्टिन का। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को कम करके कहा। यह कथन था आइवर जेनिंग्स का था। भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ये किसका सुझाव था? ये महात्मा गांधी का था। प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है। यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ये कथन भी किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। भारतीय संविधान निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया गया है, ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, यह आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग के समान है, ये भी कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, KC व्हीयर ने कहा था।
किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा? केसी अय्यर ने कहा। किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद के नाम दिया? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसी बाह्य सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त वक्तव्य को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में स्वीकार किया गया था इस चीज़ को, और ये बात कही गई थी। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषानाथ सेन थे ये संविधान सभा के प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य। संविधान को स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए प्रावधान कौन कौन से थे? इसमें थे निर्वाचन, नागरिकता, तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, जिसमें कौन कौन से अनुच्छेद थे? 5 और 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 391, 392, 393, 394 इतने अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता, निर्वाचन तथा आंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते हैं ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद को प्रवृत्त किए गए थे? अनुच्छेद 394 द्वारा। भारतीय संविधान निर्माण में व्यय कितनी धनराशि हुई थी? 63,96,729 रुपये। 63,96,729 रुपये व्यय किए गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान सभा पर कब हस्ताक्षर किए थे? ये 26 नवंबर 1949 को किए थे। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? जगजीवन राम शामिल हुए थे। अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक विशेषता ये हो गई। नीति निर्देशक तत्व, आपात उपबंध, धर्मनिरपेक्ष, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान, त्रिस्तरीय शासन, सबसे लंबा और लिखित संविधान, स्वतंत्र निकाय, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, संसद प्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, ये इन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें ऊपर ये देखिए इनको विस्तार से दिया गया है। संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला क्या, लंबा और लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से निर्मित है, नम्यता और अनम्यता के मध्य बेहतर समन्वय है, संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ ही एकात्मक तत्व विद्यमान है, सरकार की स्पष्ट लोकतांत्रिक स्वरूप है, संसदीय प्रभुत्व, विधायिका और न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका के मध्य समन्वय, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकारों का प्रावधान, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र, एकल नागरिकता की व्यवस्था। आगे देखिए इसमें कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आपात का प्रावधान, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, सहकारी समितियों का प्रावधान। लेते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को। प्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को या प्रस्तावना को?
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया 3 प्रकार के न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता थी। कौन कौन सी समानता थी? ये थी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 1 प्रकार की बंधुता थी, भ्रातृत्व। भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में निर्माताओं की सोच संविधान की प्रस्तावना किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु हैं हम भारत के लोग। उद्देशिका का सहारा लिया जाता है जब संविधान की भाषा स्पष्ट और संदिग्ध हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रस्तावना दी भी गई है, उसको एक बार हम रीडिंग कर लेंगे। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। कौन कौन सी समानता है? धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका को अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसी है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अद्वैत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है भारत की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से। कौन कौन सी समानता? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रस्तावना में संविधान में निर्माण कौन सी तिथि उल्लेखित है? 26 नवंबर 1949। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसने कहा? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य का जन्म कुंडली है? के एम मुंशी ने यह कहा। आगे देखिए, प्रस्तावना का परिचय प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने कहा। अर्थात प्रस्तावना संविधान का अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान के सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने पर मापी जा सकती हैं। वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरें और उचित हों तथा अन्य जो ठीक न उतरें व्यर्थ समझी जाएंगी। यह किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव, संविधान सभा के सदस्य ने। आगे देखिए, उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने और उनको सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। ये उक्त मत किसका है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का। B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द कौन से हैं? संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता एवं भ्रातृत्व। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया था? बेरुवारी वाद में 1960 में। किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? केशवानंद भारती बनाम केराला 1973 वाद में। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में 1967 में। किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार
विमर्श की छाप है। तज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। अब आइए देखते हैं हम प्रस्तावना की संविधान में प्रस्तावना की क्या स्थिति है। देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरुबारीवाद में कहा गया। प्रस्तावना संविधान का मूलभूत अंग आत्मा है और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। पहले ये कब हुआ? बेरुबारीवाद, इसमें नहीं माना था प्रस्तावना को संविधान का अंग, और ये बेरुबारीवाद 1960 का था। फिर प्रस्तावना को मूल आत्मा माना गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। फिर बम्बई बनाम भारत संघवाद में ये कब हुआ था? 1964 में। ये माना गया कि उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। मतलब 60 में भी नहीं कहा और फिर 64 में भी नहीं कहा, लेकिन 67 में कहा कि है, और फिर 73 में कहा संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना केशवानंद बनाम केरल राज्य में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। आगे देखते हैं हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल स्वरूप क्या है। तो मूल स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका? केवल एक बार, 42वां संशोधन 1976 में। उद्देश्य का निहित संप्रभु संपन्न शब्द घोषित किया गया था। भारत के आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा किसमें निहित है? आर्थिक न्याय में। के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मत क्या हैं? उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं है। ये बेरुबारीवाद 1960 में मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर का मत था। की छाप है। प्रस्तावना पर गहन विचार किसकी छाप है? तज्जन बनाम राजस्थान राज्य 1965, न्यायमूर्ति JR मेघोलकर का कथन है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है बल्कि यह महत्वपूर्ण अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में मुख्यमंत्री सीकरी का मत है। संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार का कार्य करना है। यह संविधान का मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। यह IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का मत था। ये उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संगठनात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में के बुनियादी तत्वों में से एक है। ये क्या है? SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में न्यायमूर्ति रामास्वामी का मत था। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह किसका है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में। कहा कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता।